हेलो गाइस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं माई सीरीज में वो है आपका जॉइंस। तो जॉइंस का किस लिए यूज करते हैं हम एसक्यूएल में? तो दो और दो से ज्यादा टेबल, अगर हमें दो और दो से ज्यादा टेबल में से डाटा को फेच करना है और दो से ज्यादा टेबल में कोई कॉमन कॉलम है जो एग्जिस्ट करता है दोनों टेबल में, एक से ज्यादा टेबल है तो उन सारी टेबल्स में कॉमन कॉलम एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, उन टेबल से हमें कोई डाटा फेच भी करना है तो हम किसका यूज करेंगे? जॉइंस का। तो जॉइंस को इस तरीके से बोल सकते हो कि जॉइन क्लॉज इज यूज्ड टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर देन टू टेबल्स बेस्ड ऑन ए रिलेटेड कॉलम बिटवीन देम, यानी कि रिलेटेड कॉलम होना चाहिए दो और दो से ज्यादा टेबल के बीच में। तो हम क्या करेंगे, उन टेबलों से डाटा को फेच करना है तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? जॉइन की से कर सकते हैं। तो मैं वो जॉइन की डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो जॉइन क्या कहता है? ये जॉइन क्लॉज is used to combine from two or more than two tables based on related common column। जॉइन की डेफिनेशन से क्लियर हो रहा होगा, दो और दो से ज्यादा टेबल को के अंदर से आपको डाटा फैच करना है तो उन दो और दो से ज्यादा टेबल के बीच में कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो आप दोनों टेबल से डाटा फैच करके इजीली एक न्यू टेबल में डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसकी हेल्प से करेंगे? हम जॉइन की हेल्प से। अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइन यूज करते हैं। तो पहला आता है आपका लेफ्ट जॉइन, सेकंड आता है आपका राइट जॉइन, थर्ड आता है आपका इनर जॉइन, फोर्थ आता है आपका फुल जॉइन या फुल आउटर जॉइन भी बोल सकते हो, आता है आपका सेल्फ जॉइन। तो इसको समझने से पहले मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ जिससे कि आप इजीली समझ पाओगे लेफ्ट जॉइन कब लगाना है, राइट जॉइन कब लगाना है, इनर जॉइन क्या होता है, ठीक है, और कब लगाना चाहिए। इस तरीके से फुल जॉइन क्या होता है, फुल जॉइन को कब यूज करना चाहिए, या आपका सेल्फ जॉइन क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो पेंट में चलते हैं डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। तो दो टेबल लेते हैं अभी एग्जाम्पल के लिए। एक टेबल ये है और दूसरी टेबल हमारी, कलर भी कर देता हूँ आइडेंटिफाई हो जाए जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन सी टेबल कौन सी है। तो फर्स्ट टेबल ये है, सेकंड टेबल ये है, आपकी थर्ड टेबल में कलर। ये तीन टेबल है, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये तीन मतलब बेसिकली दो टेबल है और दो टेबल के बीच में हमने जॉइन यूज करना है। तो ये कॉमन कॉलम है जिसके थ्रू दोनों इंटरसेक्शनल पार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक है हमारे पास यूजर टेबल और एक है हमारे पास सब्जेक्ट टेबल। अब मैं बोलता हूँ यूजर टेबल और सब्जेक्ट टेबल है। अब ये ऑरेंज वाला पार्ट जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जिन यूजर ने कोई भी सब्जेक्ट पिक नहीं किया है। यानी कि कुछ ऐसे यूजर्स होंगे यूजर टेबल में जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पिक नहीं किया है। तो वो कौन से हैं? जो ऑरेंज कलर से आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है पार्ट? वो सब्जेक्ट जो किसी भी स्टूडेंट ने अभी पिक नहीं किया है। कुछ देखो स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट टेबल में कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी होंगे जो किसी भी यूजर ने पिक नहीं किया है। तो वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं? अब यूजर टेबल और सब्जेक्ट टेबल के बीच में जो रेड कलर का आ रहा है पार्ट वो है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन वाला मतलब कुछ यूजर्स ऐसे होंगे यूजर टेबल में जिन्होंने कोई सब्जेक्ट पिक कर रखा है, या मैं इसको वाइस वर्सा इस तरीके से ही बोल सकता हूँ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो सब्जेक्ट टेबल के अंदर जो किसी यूजर ने पिक कर रखे हैं। तो वो किसको रिप्रेजेंट करने हैं? ये रेड वाले पार्ट को। अब मुझे फर्स्ट टेबल का सारा डाटा चाहिए, यानी कि अगर मैं यूजर टेबल को फर्स्ट टेबल कंसीडर करता हूँ और सब्जेक्ट टेबल को सेकंड टेबल कंसीडर करता हूँ, यानी कि सीक्वेंस बता रहा हूँ। फर्स्ट टेबल मेरी क्या है?
यूजर, सेकंड टेबल मैंने सीक्वेंस रखा है एज ए सब्जेक्ट का। और अगर मुझे यूजर टेबल का सारा डाटा चाहिए, फेच करना है, यानी कि यूजर टेबल में कौन सा डाटा आएगा, वो यूजर्स जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पिक नहीं किया है, और वो यूजर्स भी आएंगे जिन्होंने सब्जेक्ट पिक कर रखा है, तो सब्जेक्ट भी शो होने चाहिए जो पिक किए हैं। तो इसके लिए मेरे को फर्स्ट टेबल का पूरा डाटा चाहिए, तो दोनों टेबल में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, ज्वाइन लगाना पड़ेगा। अब ज्वाइन कौन सा लगाना पड़ेगा, ये डिपेंड करता है आपके सीक्वेंस पे। तो मैंने सीक्वेंस बताया कि यूजर टेबल फर्स्ट टेबल है, सब्जेक्ट टेबल सेकंड टेबल है, और यूजर टेबल का सारा डाटा मैं फेच करना चाहता हूँ, तो मैं किसका यूज करूंगा, लेफ्ट ज्वाइन का। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। तो अगर मैं ये डाटा पूरा फेच करना चाहता हूँ, तो आप कैसे कर पाओगे, लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू। लिख देते हैं यहाँ पे, किसके थ्रू कर पाओगे, लेफ्ट ज्वाइन के। और अगर मेरे को ये डाटा फेच करना है, तो मैं किसके थ्रू कर पाऊंगा, सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट जो किसी यूजर ने पिक नहीं किया, और वो सब्जेक्ट जो किसी यूजर ने पिक कर रखे, तो मैं किसके थ्रू कर पाऊंगा यहाँ पे, राइट ज्वाइन के थ्रू। अब वो राइट ज्वाइन के थ्रू क्यों कर रहा हूँ, सीक्वेंस मैंने बताया कि मेरी सेकंड टेबल एज ए सब्जेक्ट टेबल है। ठीक है। अब बात करते हैं जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, वो कैसे फेच करेंगे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इनर ज्वाइन। अगर मेरे को इंटरसेक्शन वाला पार्ट फेच करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा यहाँ पे, इनर ज्वाइन का। और अगर मुझे ये दोनों टेबल का फुल डाटा चाहिए, यानी कि वो सब्जेक्ट भी चाहिए जो किसी यूजर ने पिक नहीं किए, यानी कि ये ब्लू वाला पार्ट, वो यूजर्स भी चाहिए जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पिक नहीं किया, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी चाहिए, यानी कि दोनों टेबल का सारा डाटा चाहिए, तो मैं किसका यूज करूंगा, फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन यूज करेंगे। और अगर मुझे एक ही टेबल में खुद से अपना ज्वाइन लगाना है, यानी कि एक ही टेबल को अपनी टेबल से फिर से ज्वाइन करना है, तो उसके लिए हम सेल्फ ज्वाइन यूज करते हैं। खुद की टेबल से ज्वाइन यूज करना है, यानी कि एक ही टेबल है और उसी टेबल से आप खुद को ही ज्वाइन लगा रहे हो, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, सेल्फ ज्वाइन का यूज कर सकते हो। तो मोस्टली यूज नहीं करते हैं सेल्फ ज्वाइन, बस एक आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए कैसे यूज करना है। तो आई थिंक क्लियर होगा डायग्राम से। अब देखो यहाँ पे मैं इस सीक्वेंस को थोड़ा सा रिवर्स कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टेबल मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। फर्स्ट टेबल मेरी क्या है, सब्जेक्ट टेबल है, और सेकंड टेबल मेरी क्या है, एज ए यूजर टेबल है। इंटरसेक्शन वाला पार्ट मुझे, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, थोड़ा सीक्वेंस चेंज करने से अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा जॉइन आपको यूज करना चाहिए। सब्जेक्ट टेबल मेरी फर्स्ट टेबल हो गई, सेकंड टेबल मेरी क्या है, यूजर टेबल। तो अगर मेरे को ये डाटा को फेच करना है, फर्स्ट वाली टेबल का सारा डाटा, तो मैं यहाँ पे अब कौन सा ज्वाइन यूज कर रहा हूँ, देख सकते हो आप, लेफ्ट ज्वाइनिंग के थ्रू करूंगा। मैंने बताया था पहली टेबल का अगर सारा डाटा फेच करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन का यूज करोगे। तो पहले वाले केस में देखो, सब्जेक्ट टेबल मैंने सेकंड कंसीडर किया था, तो मैं राइट ज्वाइन का यूज कर रहा था। जब मैंने सब्जेक्ट टेबल को फर्स्ट टेबल कंसीडर कर दिया, तो मैं लेफ्ट ज्वाइन के थ्रू डाटा फेच कर रहा हूँ। तो ये लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन डिपेंड करता है कि आपके टेबल का सीक्वेंस क्या है। तो टेबल के सीक्वेंस पे भी मैटर करता है कि आपने सीक्वेंस क्या रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है, राइट ज्वाइन। तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपको यूज करना चाहिए। अगर मेरे को यूजर टेबल का डाटा फेच करना है, तो मैं अब यहाँ पे किस क्या यूज करूंगा, राइट जॉइन का यूज करूंगा। पहली वाली केस में मैं क्या कर रहा था, लेफ्ट जॉइन का यूज कर रहा था यूजर टेबल को डाटा फेच करने के लिए, पर अब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट जॉइन का यूज कर रहा हूँ। तो ये टेबल के सीक्वेंस पे भी डिपेंड करता है, और इनर जॉइन के लिए तो कोई सीक्वेंस की नीड भी नहीं है। तो अब बात करते हैं, ये तो आपके डायग्राम से क्लियर होगा, तो चलते हैं माइस्क्ल पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमने ई कॉमर्स डाटाबेस बनाया था। ई कॉमर्स डाटाबेस के आप क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, हम सिस्टम को बता देते हैं कि ई कॉमर्स डाटाबेस यूज करने वाले हैं। दो टेबल कर लेते हैं, हमने टेबल्स भी बना रखी थी ई कॉमर्स के अंदर। तो चेक कर लेते हैं, एक यूजर नाम की टेबल है, एक सब्जेक्ट नाम की टेबल है। तो मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ। यूजर नाम की टेबल मैंने ओपन कर लिया। तो यूजर नाम की टेबल में देख सकते हो बहुत सारे रिकॉर्ड सेव हैं।
इसी तरीके से मैं सब्जेक्ट टेबल को भी ओपन कर लेता हूँ। सब्जेक्ट टेबल को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो सब्जेक्ट टेबल में भी कुछ रिकॉर्ड इंसर्टेड है। अब मुझे ज्वाइन यूज करना है, यानी कि यूजर टेबल और सब्जेक्ट टेबल में से डाटा को फेच करना है। मुझे वो सारे यूजर्स चाहिए जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पिक नहीं किया, और वो यूजर्स भी चाहिए जिन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट पिक कर रखा है। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? तो यूजर टेबल को मैं फर्स्ट टेबल कंसीडर कर रहा हूँ और यूजर टेबल का सारा डाटा चाहता हूँ। तो डायग्राम में मैंने बताया था फर्स्ट टेबल कंसीडर कर रहा हूँ और सारा डाटा चाहता हूँ, तो लेफ्ट जॉइन का यूज करूंगा। सिंटेक्स क्या होता है? सेलेक्ट एस्ट्रिक मतलब सारे रिकॉर्ड्स फ्रॉम यूजर, लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे हम इसके साथ सब्जेक्ट टेबल के साथ। अब यहाँ पे कंडीशन देंगे ऑन यूजर डॉट आईडी, यानी कि यूजर टेबल में जो आईडी है कॉलम, वो इक्वल होना चाहिए सब्जेक्ट टेबल के यूजर आईडी से। अब इक्वल्स टू सब्जेक्ट टेबल डॉट यूजर आईडी। अगर ये इक्वल है तो लेफ्ट जॉइन करके यूजर टेबल का सारा डाटा फेच करके बता दो मुझे, और इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आ जाएगा इसमें। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखो सारे यूजर्स आ गए, यानी कि मयंक, राहुल, अजीत, तुषार, इन्होंने कोई ना कोई सब्जेक्ट ले रखा था। और कौन कौन से यूजर्स हैं जिन्होंने सब्जेक्ट नहीं लिया? अजय, सैफ, शोभना, सौरभ, यश, एबीसीडी। तो ये यूजर्स हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पिक नहीं कर रखा। अब मुझे इसमें से भी अब मुझे राइट जॉइन यूज करना है, यानी कि राइट जॉइन का मतलब मेरे को वो सब्जेक्ट चाहिए, तो डायग्राम से बताता हूँ, वो सब्जेक्ट चाहिए जो किसी भी यूजर ने पिक नहीं किया, और इंटरसेक्शनल पार्ट। तो मैं ये वाली टेबल, सेकंड वाली टेबल पूरी फैच करना चाहता हूँ, उसमें इंटरसेक्शनल कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा यूजर टेबल का, और सब्जेक्ट टेबल पूरी फैच करना चाहता हूँ, तो मैं राइट जॉइन का यूज करूंगा। तो इसी केस में मैं सेम कंडीशन यूज करता हूँ, फ्रॉम यूजर राइट जॉइन सब्जेक्ट ऑन यूजर डॉट id इक्वल्स टू सब्जेक्ट डॉट यूजर आईडी। तो मैं जैसे इस कमांड को रन करता हूँ, देखो पहली टेबल से लेफ्ट जॉइन करके यूज आया, यूजर टेबल का यूज कर लेते हैं। और सेकंड टेबल सब्जेक्ट टेबल है, उसका सारा डाटा फेच करना है। देखो कॉमन वाला पार्ट आ गया, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जावा में जो किसी यूजर ने पिक करके उनकी डिटेल्स आ गई। और पाइथन और पीएचपी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी भी यूजर ने पिक नहीं किए, तो इसके लिए नल आ गया। आई थिंक क्लियर होगा। और अगर मैं इनर जॉइन का यूज करता हूँ तो कॉमन वाला पार्ट आएगा, यहाँ पे इसे भी पिन कर देते हैं, और यहाँ पे इनर जॉइन का भी यूज कर लेते हैं। इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा, आईडी इक्वल्स टू सब्जेक्ट डॉट यूजर आईडी, से हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट आएगा। देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट रहा है ऐसे। आई थिंक क्लियर होगा। अब देखो सीक्वेंस बदलूंगा तो कोई सीक्वेंस बदलने से कुछ हुआ नहीं, बस वही डाटा रिवर्स हो जाएगा, बस उसमें लेफ्ट जॉइन की जगह राइट जॉइन करना। फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, कि अगर यूजर टेबल को मैं सेकंड टेबल कंसीडर करता हूँ और मैं सब्जेक्ट टेबल को फर्स्ट टेबल कंसीडर करता हूँ, तो कैसे डाटा आएगा? देखो मैंने यहाँ पे यूजर टेबल को सेकंड टेबल कंसीडर करूंगा और सब्जेक्ट टेबल को फर्स्ट टेबल। तो मेरा फर्स्ट रिकॉर्ड जो आया था वो देखो फर्स्ट टेबल एज ए कंसीडर किया था यूजर टेबल, और सेकंड टेबल मैंने कंसीडर किया था सब्जेक्ट, और मैंने लेफ्ट जॉइन का यूज किया था, डाटा ये आया था। सेम अगर मैं यूजर टेबल को सेकंड टेबल कंसीडर कर लेता हूँ और यहाँ पे राइट जॉइन का यूज करता हूँ, तो सेम ही डाटा आएगा आपका, देख सकते हो। एक बार रन कर देता हूँ। सेवेंथ वाले में देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जावा, ठीक है, कॉमन वाला पार्ट आ गया। उसके बाद जो जिन यूजर्स ने पिक नहीं किया सब्जेक्ट, वो यूजर्स आ गए। देखो थर्ड वाला रिजल्ट भी सेम ही है, अजय, सैफ, सोमनाथ, सौरभ, यश और एबीसीडी, इन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पिक नहीं किया। इसमें भी देखो अजय, सैफ, सोमनाथ, सौरभ, यश और एबीसीडी, इन्होंने भी कोई सब्जेक्ट पिक नहीं किया। और जिन्होंने सब्जेक्ट पिक किया है वो कौन है? मयंक, राहुल, अजीत, तुषार। क्या पिक कर रखा है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जावा। सेम यहाँ पे भी है कि मयंक, राहुल, अजीत, तुषार, और उन्होंने सब्जेक्ट कौन सा पिक किया? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जावा। तो बस सीक्वेंस बदला है, वो तो सीक्वेंस बदल दिया आपने, नहीं तो आपका डाटा वही आया है। क्लियर? तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन कब यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं फुल जॉइन की। तो फुल जॉइन कब यूज करना चाहिए? आपके दो टेबल, यानी कि सारा डाटा को फैच करना चाहते हो, तो सारा डाटा फैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे केस लगेगा
कंडीशन होगी। देखो यहाँ पे ना आपका फुल जॉइन वर्क नहीं करता है माइस्क्वेल वर्कबेंच में, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे यूनियन का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन को दोनों को कंबाइन कर दूं मैं, तो क्या बन जाएगा, फुल जॉइन बन जाएगा। हाँ बन सकता है। तो सेम चीज मैं यहाँ पे यूज करूंगा कि लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का। तो मैंने यहाँ पे एक केस लिखा था लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन कर रहा हूँ, तो यूनियन लगा दूं बस मैं, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन के बीच में यूनियन, और यहाँ पे वैल्यू वाले केस में सेमीकोलन रिमूव कर देना। ये वर्क कैसे करेगा, एज ए पूरा फुल जॉइन की तरह। जैसे ही मैं इस कमांड को रन करता हूँ, देख सकते हो मयंक, राहुल, अजीत, तुषार ऐसे यूजर हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पिक नहीं किया। फिर अजय, सैफ, सोमनाथ, सौरभ, यश, एबीसीडी वो यूजर्स हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट पिक नहीं कर रखा है। फिर पाइथन और पीएचपी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो किसी भी यूजर ने पिक नहीं किया। तो पूरा डाटा आ रहा है यहाँ पे दोनों टेबल का। कहेंगे हम फुल जॉइन, तो फुल जॉइन के लिए फेच करने के लिए आप यहाँ पे माइस्क्वेल वर्क बेंच में वर्क नहीं करता, ओरेकल में वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या यूज करना, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन का यूनियन कर देना। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आपके जॉइंस क्लियर हो गए होंगे सारे कि कैसे यूज करना है और कब यूज करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।